बाइक में पेट्रोल की जरूरत है, कहीं किसी को चाय नाश्ते की जरूरत है, ये हमारे आरक्षण का फायदा उठाए। कर्मचारी भाई लोगों की जिम्मेदारी है कि उनका व्यवस्था करे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इसमें जो आरक्षण का फायदा उठाए हुए लोग हैं उनके लिए लड़ाई है। तो जो बेरोजगार लोग हैं, पूरी छुट्टी करने वाले मजदूर भाई आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम जरूर करें और पेट्रोल का इंतजाम भी करें। और जो सुप्रीम कोर्ट में कानून बना है, एक बार जो विधायक बन गया उसका बेटा विधायक नहीं बन सकता, एक बार जो सांसद बन गया उसका बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई उन विधायक और सांसदों के लिए है जो हमारे साथ आकर के यहाँ पर साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि उनके हिस्से की लड़ाई हमारे गरीब लोग लड़ रहे हैं। इसलिए जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, आरक्षण का फायदा उठाए लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा आकर के इसको सपोर्ट करें, सहयोग करें, मदद करें। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं, ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं, ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल मंजूर नहीं, ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल मंजूर नहीं, ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण कानून को वापस लो, ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण कानून को वापस लो, ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल कानून को वापस लो, ST/SC आरक्षण वर्गीकरण कानून को रद्द करो, ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण कानून को रद्द करो, ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल का कानून को रद्द करो, ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल का कानून को रद्द करो। देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य, उसका एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। उसी केस में ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें जो जज लोग बैठे हैं, 7 लोग जज थे। 7 जजों में से एक जज है जो एक ब्राह्मण समाज की महिला है। उसने बोला कि ये ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर वाला सिस्टम नहीं होता है, इसमें वर्गीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गौड़ समाज के लोग आगे बढ़ गए तो 2-4 लोग से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। जो हमारे 1950 से लेकर आज तक सांसद बने, विधायक बने, वही लोग आगे बढ़े हैं। अभी जो हमारे समाज में छोटे मोटे कर्मचारी बने हैं वही आगे बढ़े हैं। बाकी 90% गोंड तो आज भी लंगोटी पहन रहा है। अगर अब उसको बोलेंगे कि गोंड लोग आगे बढ़ गए, अब इसको आरक्षण नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पीछे करो, जो दूसरी जाति को आगे आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से जो केवल ST के लिए आरक्षण था हमारा, ST के नाम से गोंड भी आवेदन कर सकता है, मुड़िया भी कर सकता है, हलवा भी कर सकता है, खतरा भी कर सकता है, दोरला भी कर सकता है, बैगा, उरांव, कंवर, 750 से ज्यादा जातियां हैं। पूरे के पूरे ST के सीट में नौकरी के लिए आवेदन फार्म भर सकते थे। लेकिन अभी जो कानून बना है उसमें गोंड के लिए इतना %, हलवा के लिए इतना %, मुड़िया के लिए इतना %, दोरला के लिए इतना %, इस तरह से अभी वैकेंसी निकलेगा। अगर उसमें 1% दोरला के लिए आरक्षण है, 2% मुड़िया के लिए आरक्षण है, 3% गोंड के लिए आरक्षण है, तो गोंड जाति का जो अभ्यर्थी है वो केवल गोंड जाति के लिए जो वैकेंसी निकला है उसी में भरेगा, वो दोरला के लिए जो निकला है उसमें नहीं भरेगा। और अगर दोरला जाति का 1% वैकेंसी निकला है और उसमें दोरला लोग नहीं मिले, उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, तो उसको नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा करके वो सीट रिक्त रह जाएगा। और रिक्त सीट में वो गोंड भी नहीं भर सकता, हलवा भी नहीं भर सकता, मुड़िया भी नहीं भर सकता, क्योंकि वो दोरला के लिए था। इस तरह से वो सीट रिक्त रहेगा और रिक्त रहने की स्थिति में वो जनरल को चला जाएगा, सामान्य वर्ग को चला जाएगा। इस तरह से हमारे ST/SC के आरक्षण में ये जो कैंची कतरने का काम इस फैसले ने किया है। और जो ये कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है, तो कानून बनाने का अधिकार और ST में कौन रहेगा,
एससी में कौन जाति रहेगी, किसको हटाना है, किसको रखना है, ये जो भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, तिरुमाल जयपाल सिंह मुंडा जी ने, हमारे लोगों ने, हम लोगों के लिए लिख के दिया, उसमें यह लिखा है कि संसद तय कर सकती है कि कौन से जाति को रिजर्वेशन देना है, कौन से जाति को नहीं देना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार किसको दे दिया? राज्य सरकार को दे दिया। ले भाई छत्तीसगढ़ सरकार, जिसको देना है दे, जिसको हटाना है हटा। ले भाई झारखंड सरकार, ले भाई तेलंगाना सरकार, तो राज्यों को दे दिया। तो उससे क्या हो जाएगा कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, अगर इस पार्टी को किसी जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया तो उसके बदला लेने के लिए क्या करेगी? अरे इसने हमको वोट नहीं दिया, इसको बाहर कर दो, इसको मेरे को वोट देने वाला जाति है, इसको आगे कर दो। इस तरह से मनमानी हो जाएगा और हम लोग आपस में लड़ेंगे। आपस में आज एसटी के नाम से हम लोग एकजुट है, एसटी के नाम से एकजुट की वजह से एक ताकत दिख रहा है, लेकिन हलवा अलग, गोंड अलग, मुरिया अलग, तोला अलग, भुरवा अलग, माड़िया अलग अगर सरकार करती है तो हम लोग आपस में लड़ेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में लड़ते लड़ते पूरा सालों साल हम लोग कोर्ट कचहरी में बिताने का काम करेंगे। इसलिए आज जो भारत बंद का हमारा मकसद है कि हम महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, आप जो है केंद्र सरकार को दबाव बना करके संसद का संयुक्त सत्र बुलाइए। विशेष सत्र बुलाने के लिए माइक पकड़ेगा। अपने समाज के नेताओं से कोई डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की नालायकी की वजह से, उन लोगों के निकम्मेपन की वजह से ये स्थिति हुआ है। अगर हमारे समाज का नेता संसद में, विधानसभा में दहाड़ के बोलता तो ऐसा कानून नहीं बनता और हमारा सरकार को झुकना पड़ता। तो इसलिए जो भी है, चाहे कर्मचारी क्यों ना हो, वो भी अपने समाज के जो भी नालायक है, जो भी निकम्मा है, जो जिसका ड्यूटी है नहीं कर रहा है, उसके बारे में बोलने के लिए कोई लाज शर्म नहीं है। हर कोई को बोलना पड़ेगा। अगर कोई बोले रहे उसके बारे में बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? हम विधायक सांसद के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हमसे वो है, उनसे हम नहीं। हमारे वोट से वो लोग बने हैं, उनके बदौलत हम नहीं है। इसलिए जो भी माइक पकड़ेगा, निश्चित रूप से जिसकी गलती है उसको कोसना भी जरूरी है, गाली देना भी जरूरी है और उसको डांटना भी जरूरी है। ये समाज का अधिकार है और हम लोग रोड पर उतर के बार बार हड़ताल करते रहेंगे और बाकी लोग ऐश करते रहेंगे और रंगोलियां मनाते रहेंगे, इसलिए उनको भी बोलना जरूरी है। तो इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जिसको भी जो जानकारी है, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता गांव देहात से आए हैं, कई लोगों को पता नहीं है, बेचारे समाज की ओर से बुलावा आया बोल के आ गए हैं। उनको समझाना भी हमारा काम है, बताना भी हमारा काम है। जो हमारे LLB किए हुए स्टूडेंट है, जो हमारे कर्मचारी है, जिनको इस विषय में जानकारी है, निश्चित रूप से समाज को बताने का काम किया जाए। गांव गांव में जाकर के इस मुद्दे को बताने का काम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। बहुत बड़ा दबाव बनाने की जरूरत है, नहीं तो हमारे आने वाले पीढ़ी के गले में मटकी और कमर में झाड़ू दोबारा बांधने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेरे साथियों, इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ने की जरूरत है। हमारे लोगों को बताने की जरूरत है। गाँव देहात में जाकर छोटी छोटी संगोष्ठी करने की जरूरत है। रात में जाकर के छोटा बैठक करके समझाने की जरूरत है। हर किसी को ड्यूटी करना पड़ेगा। इसलिए इस केस के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा स्टडी करिए और गांव गांव में बताने का काम करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं। ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल मंजूर नहीं। आराम से जो टकराएगा चूर हो जाएगा। आराम से जो टकराएगा चूर हो जाएगा। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण कानून को वापस लो। ST/SC आरक्षण में क्रिमिनल कानून को वापस लो। ST/SC आरक्षण में कानून को वापस लो। ST/SC आरक्षण वर्गीकरण तो नहीं चलेगा। भेदभाव होता है तो हम लोगों को आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, जाति के आधार पर भेदभाव के कारण मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें क्या होगा कि जो लोग एक बार नौकरी लग गए उसकी अगली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आरक्षण दिलवाना है, उनको जो नौकरी दिलवाना है, तो इस आंदोलन में साथ देना पड़ेगा। और जो एक बार विधायक बन गया,
एक बार सांसद बन गया, उसके अगला पीढ़ी को भी विधायक सांसद बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इस आंदोलन में हमारे समाज के विधायकों को, हमारे समाज के सांसदों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। और अगर वो पार्टी की गुलामी करते हैं तो लानत है उनके सांसदी पर, लानत है उनके विधायकी पर। उन लोगों को सामने आकर के नेतृत्व करना चाहिए। ये पार्टी का गुलामी करना छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पर और फालतू कुत्ता बन के रहना है। अपने आका के कहने पे उठना है, अपने आका के कहने पे बैठना है, अपने आका के कहने पे भोगना है। ऐसे फालतू कुत्तों की हमको कोई जरूरत नहीं है। ये समाज और पढ़ा लिखा समाज तैयार हो गया है। ऐसे नालायक और निकम्मे नेताओं का भी बहिष्कार भी कर सकते हैं जो ऐसे समय में भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, उन लोगों को, हमारे जो गरीब लोग आए हुए हैं, कूली मजदूरी करने वाले साथी यहाँ पर आंदोलन में आए हैं, उनको हर संभव मदद करना चाहिए। उनके मोबाइल, उनके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना चाहिए, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि ये उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कूली भूती करने वाले लोग और जो आरक्षण का फायदा लेकर के एसी कमरा में सो रहे हैं, उनको जवाब मांगने की जरूरत है कि जब संविधान खत्म हो रहा है, जब आरक्षण खत्म हो रहा था, तो आप लोग कहाँ थे। इसलिए उन लोगों को ये कहना पड़ेगा कि आप लोग जो है हमारे आंदोलन में साथ दीजिए और उन लोगों को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। जय भीम, जय भीम। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं, ST/SC आरक्षण में क्रिमी लेयर मंजूर नहीं, ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण कानून को वापस लो, वापस लो। ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो। ST/SC आरक्षण वर्गीकरण कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ST/SC आरक्षण वर्गीकरण कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। विशेष सत्र बुलाकर संसद में विधेयक पारित करो, पारित करो, पारित करो। जय भीम, जय भीम। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज बस्तर संभाग में हमारे ST/SC OBC समाज के सभी लोग यहाँ पर अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए ग्राउंड पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है रोड में, तो आगे साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, पीछे साइड पूरा कतार लगा हुआ है। सब 3-3 की लाइन में जा रहे हैं आगे की ओर। डीजे बहुत दूर चला गया है, 1 किलोमीटर। किलोमीटर दूर देखिएगा, डीजे 2 किलोमीटर दूर लाइन पीछे भी
की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। SC/ST पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, SC/ST में घूस डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत बंद 21 अगस्त बुधवार को भारत बंद